Hello everyone, welcome back. Hello everyone, welcome back. So today we have lecture on Rajya Sabha. Today we have lecture on Union Legislature Part 2. Today we have we have lecture on Union Legislature Part 2. Today we will cover disqualification of as a member, okay, as a member of the House. Second, we will cover today Rajya Sabha. Third, we will covering presidentiary, okay, presidentiary officer. Fourth, we will covering Speaker of the House, Speaker of Lok Sabha, and last we will covering chairperson, chairman of Rajya Sabha. So this is for today. Today we have covered a lot things. Please do not make any noise during the class and listen and be attentive in the class. Okay. Now I will discuss the what are the disqualification as a member of Lok Sabha. Okay. हमारे जो संविधान में बहुत सा संविधान में मेंशन है कि क्या हमारी डिस्क्वालिफिकेशन है एज अ मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस। पहली कंडीशन है कि जो मेंबर है वो दोनों हाउस का मेंबर नहीं बन सकता, इधर ही कैन बी लोकसभा मेंबर और दी राज्यसभा। द कैंडिडेट मस्ट कॉन्टेक्ट फॉर सेवरल सीट, ओके। However, he or she can have only one seat according, मतलब वो कंटेस्ट सिलेक्शन बहुत सारी सीटों पे कर सकता है, पर ही कैन होल्ड ओनली वन सीट, ओके। ही और शी कैन होल्ड ओनली वन सीट according to his or her choice, despite being selected from more than one seat. If a person is selected for the both state legislature and the parliament, एंड अगर वो मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी सिलेक्टेड है और पार्लियामेंट के लिए भी सिलेक्टेड है, तो वहां पर उसको एक ही डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर विद द डिफाइंड टाइम पीरियड, ओके। पर अगर उसको पहले स्टेट लेजिस्लेचर की पोस्ट को पे डालना है, ठीक है, फॉर द डिफाइंड टाइम पीरियड, उसके बाद वो क्या है राज्यसभा की वो पोजीशन को रिजाइन करके आप पार्लियामेंट में बन सकते हो, फिर वो आप सीट ले सकते हो। अब मेंबर शुड नॉट होल्ड एनी ऑफ, कोई भी जो मेंबर है उसने ऑफिस होल्ड नहीं कर रखा होगा प्रॉफिट का अंडर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट दोज हु हैव एक्सपेंडेड बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट एंड शुड नॉट बी हैव डिक्लेयर्ड एज अ इंसॉल्वेंट और अनसाउंड माइंड बाय द कंटेम्प्ट कोर्ट। कि भाई आपको अनसाउंड माइंड नहीं बोला, डिक्लेयर किया होगा दैट यू आर नॉट मेंटली, यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, यू हैव मेंटली इलनेस, ठीक है। अगर इस केस में तो क्या है that you can't be a member of the house, okay. A member also get disqualified on the following condition: when he remain absent from the session of the house period of 60 days without any bias information, okay। आप इस यहाँ पे भी डिस्qualify हो जाते हो कि अगर आप सेशन में प्रेजेंट नहीं हो रहे हो आपके, और आपने बायस परमिशन भी नहीं ले रखी मोर देन 60 days, ओके। when he volunteered acquired the citizenship of another country, अगर आपने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली होगी तो आपकी पोजीशन है वो वैकेंट हो जाएगी अंडर द एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलाइज ऑफ द फॉरेन स्टेट, ओके। तो ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है। अब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। राज्यसभा बेसिकली इज नोन एज द परमानेंट हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, ओके। तो राज्यसभा इज अ काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ पे 250 मेंबर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। 12 मेंबर क्या है जो हमारे नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट से अमंग दी, वो उनके पास स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल फील्ड, लिटरेचर, आर्ट, साइंस से क्या सोशल सर्विस है। हमारे 12 मेंबर क्या है नॉमिनेट होके आते हैं बाय द प्रेसिडेंट। The remaining member of are the elected by the member of state legislative assembly on the basis of population of the state, वही है। Unlike लोक सभा राज्य सभा adopt the method of indirect election, ठीक है। राज्यसभा में क्या होता है, जैसे जो राज्यसभा के इलेक्शन है यहाँ ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं,
और जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे जो सिटीजन वो डायरेक्टली इलेक्ट करती है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन राज्यसभा के। कैसे कि यहाँ जो यहाँ के एमए वो एमपी हैं वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ के एमएलए को, ठीक है। ये बात है। नहीं, एमपीज को, ठीक है। ये यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने एमपी सिलेक्ट करेंगे राज्यसभा के, ओके, राज्यसभा के एमपी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। इट लार्जली डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। जैसे मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टेट पॉपुलेशन यहाँ पे सीट ड्राइव की जाती है। यूपी में, यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसके पास मैक्सिमम सीट है, ठीक है। ऐसे ही मणिपुर हो गया या जो नॉर्थन स्टेट हो गया वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो उनको 1 या 2 सीट मोस्टली दी जाती है, ओके। It means the state who have larger population have more representation in the house compared to the another which have small population. Okay, the number of representative of state Rajya Sabha vary. तो जैसे नागालैंड में 1 सीट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है। पर उत्तर प्रदेश को 34 रिप्रेजेंटेशन मिलेगा क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, ओके। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट पॉपुलेशन। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो फेडरल करेक्टरसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। जो राज्यसभा है इस कॉन्टिन्यूस चैम्बर और परमानेंट है। ये डिसॉल्व नहीं होता। 1/3 मेंबर इसके क्या होते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं एवरी सेकेंड ईयर। और जो पोजीशन खाली है वहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं। अ मेंबर ऑफ राज्यसभा है 6 ईयर का टाइम पीरियड होता है और वो तब तक डिस्क्वालीफाइड नहीं होते या जब तक वो अपने ऑफिस नहीं छोड़ सकते या उस उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हो या वो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पे उनको डिस्क्वालीफाइड किया होगा। यहाँ पे 6 पीरियड के लिए होता है, ठीक है, 6 ईयर के लिए होता है। और यहाँ पर एवरी 2 ईयर 1/3 को रिटायर किया जाता है। और वो जो पोजीशन खाली होगी वहाँ पे क्या है, इलेक्शन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब same continue, the constitution grants several power to the Rajya Sabha. As a solely representation of state, Rajya Sabha enjoyed two executive power which are considerable importance, ठीक है। टू इनके पास क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर। फर्स्ट पहली क्या है, अंडर आर्टिकल 249, अंडर आर्टिकल 249 राज्यसभा हैव पावर टू पास अ सॉरी रेजोल्यूशन बाय द मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग डिक्लेयरिंग दैट इट इज नेसेसरी फॉर द नेशन इंटरेस्ट, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो उनके पास दो एक्सक्लूसिवली पावर होती है अंडर आर्टिकल 249। वो रेवोल्यूशन पास कर सकते हैं पर वो रेवोल्यूशन जब पास करेंगे तब उनके पास 2/2 मेजोरिटी होनी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग की। और उसको एज अ डिक्लेयर कर एज अ नेशनल इंटरेस्ट, तो वहाँ पे क्या आप क्या कर सकते हो, अपनी पावर का यूज कर सकते हो। सेकंड, दिस मैटर सच रेवोल्यूशन शुड बी, कहने का मतलब है जो स्टेट लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट में आपके पास क्या प्रोविजन दे रखे हैं, वहां पर आप कानून, वहां पे आप जो कह रेवोल्यूशन या यहाँ पे वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लॉ बना सकते हो, ठीक है। तो या उसको चेंज, लॉ बेसिकली आप क्या कर सकते हो, फॉर्मुलेट कर सकते हो। और वो क्या है, मैटर आपकी स्टेट लिस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। द लॉ पास ऑन द मैटर ऑफ रेवोल्यूशन शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। ओके, यहाँ पे आपको आपको रेवोल्यूशन पास कराना होता है, ठीक है। और वो जो रेवोल्यूशन आपने पास किया वो 1 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कानून बना रहे हो तो वो एक कानून नहीं, यहाँ पे बेसिकली रेवोल्यूशन जो पास किए जाते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं। और सेकंड, आपके पास आर्टिकल 312 की पावर है, वो स्पेशल पावर देती है राज्यसभा की टू पास रेवोल्यूशन टू अनदर मैटर क्रिएट वन और मोर, ओके। अगर आपको, अगर राज्यसभा में कि आपको ऑल ऑल इंडिया सर्विस की क्या है, इस पर आपको रेवोल्यूशन पास कराना होता है तो आप यहाँ पे भी रेवोल्यूशन पास करा के और ऑल इंडियन सर्विस को बना सकते हो, ठीक है। ये जो आर्टिकल 302 की पावर देती है राज्यसभा को। और यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 249 एंड 312 को रेवोल्यूशन पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी आपको यहाँ पर चाहिए होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग इन दी हाउस। तो यहाँ पे आपके टू पावर है, दैट इज 249 आर्टिकल आपको याद रखना है। यहाँ पे आप कोई भी रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन को क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, पर आपके पास 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। और जो रेवोल्यूशन है वो आपका 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, ओके। और 312 वाला क्या है हमारा आर्टिकल, ये
आर्टिकल देता है, ये पावर देता है कि आप क्या है क्रिएट कर सकते हो मोर देन ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, आप ऑल इंडिया सर्विस में कुछ और एडअप करना चाहते हो, यू कैन एडअप। ओके, पर यहाँ पे आपके पास क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। क्या चाहिए आपके पास, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ओके, अब प्रेसिडेंट्री ऑफिसर क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, स्पीकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और चेयरपर्सन कौन होता है राज्यसभा का। ओके, नाउ व्हाट आर द पावर ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफिस किसको बोला जाता है। ठीक है, प्रीडेंसी ऑफिसर इज क्या होते हैं कि हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास क्या होता है, प्रीसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, जो लोकसभा के पास अपना स्पीकर होता है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल प्रिसाइडरी ऑफिस। एक डिप्टी स्पीकर होता है, वो उनको असिस्ट करता है, मैनेज करता है एज अ प्रिसाइडरी ऑफिसर इन द absence ऑफ स्पीकर। ओके, प्री सॉरी प्रीसाइडिंग ऑफिसर क्या होते हैं, प्रीसाइडिंग ऑफिसर वो होते हैं जो हर एक पार्लियामेंट में होते हैं, जैसे हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं और राज्यसभा में भी होते हैं। लोकसभा में हमारा क्या होता है, स्पीकर होता है। अगर स्पीकर अब्सेंस होता है तो क्या है, यहाँ पे क्या है, हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ये रोल प्ले करते हैं और साथ साथ में स्पीकर को असिस्टेंट करते हैं। ये ऐसे ही सेम राज्यसभा में हमारे पास क्या होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, ऐसे ही राज्यसभा में भी होते हैं। राज्यसभा में हमारा मेन कौन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट को बोला जाता है एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन। ठीक है, अगर ये ना हो तो फिर उसके अब्सेंस में ये काम करते हैं। ओके, द राज्यसभा इज प्रेसिडाइज बाय चेयरपर्सन असिस्ट बाय डिप्टी चेयरपर्सन। ओके, द स्पीकर, द पोजीशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मोर देन लेस देन सिमिलर टू द, ये हमने कहाँ से ले रखे, ब्रिटेन से ले रखे, ब्रिटेन से हमने प्रोविजन ले रखा, तो इंग्लिश हाउस ऑफ कॉमन की तरह उसकी पोजीशन होती है। द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज सिंबल ऑफ हाई डिग्निटी एंड अथॉरिटी। वंस अगर जो स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है तो स्पीकर बाद में कोई भी पार्टी को चेंज नहीं कर सकता और उनको अपनी वर्क ड्यूटी करनी होती है। ही और शी एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ राइट्स एंड